हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 12 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेक्लर ने, जो कि फरारी कार रेसर हैं और मोनाको के रहने वाले हैं। तो फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फरारी कार के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने ऑस्ट्रेलियन के मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है और इसका आयोजन स्थल है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया और संस्करण है 85वां। और ये 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का तीसरा दौर था। अब फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के पहले 2 दौर और उनके विजेताओं के नाम भी बता देता हूं। फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर ने जीता है और ये फरारी कार रेसर हैं और मोनाको के रहने वाले हैं। फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपर ने जीता है और ये रेड बुल कार रेसर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वे बने हैं शहबाज शरीफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। पाकिस्तान संसद के इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान का स्थान लेंगे। अब फ्रेंड्स, यह बात हुई है पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 में। और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना ज़्यादा है? 4 गुना। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भी हैं। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का आयोजन पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर हुई है और इस बैठक में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने टाइगर रिजर्व के लिए वन फायर ऑडिट प्रोटोकॉल जारी किए हैं, जो टाइगर रिजर्व प्रबंधकों को उनके पूरे जीवन चक्र में आग की तैयारी और जंगल की आग के प्रबंधन का आकलन करने में सहायता करेगा। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन की टाइप थी सम्मेलन। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 सम्मेलन रिवाइज करवा देता हूँ। G7 कृषि मंत्रियों की आवासीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर है जर्मनी देश। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूनिया 5 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? आंसर है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? आंसर है नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? आंसर है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर है फ्रांस देश ने। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 11 अप्रैल को मनाया गया है। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य उस देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाना है
जो एक गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म से पहले, उसके दौरान और बाद में चाहिए। और वर्ष 2022 की थीम है कोरोना वायरस के बीच घर पर रहे मां और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 जनवरी को, और थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 12 जनवरी को मनाया गया है, और थीम है ये सब दिमाग में है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 जनवरी को, और थीम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 9 जनवरी को, और थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया है? 6 जनवरी को, और थीम है केयरिंग फॉर चिल्ड्रन इन हॉरिफिक सिचुएशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोखरण राजस्थान में। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है पोखरण राजस्थान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पिनाका MKI एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है और पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करेगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, और सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी को किसने बनाया है? आंसर है DRDO ने। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। अगला क्वेश्चन हमारा, छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मीनाक्षी लेखी ने, जो कि संस्कृति राज्य मंत्री हैं। तो छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत पर पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल को मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्र छात्राओं से पूर्ण संपर्क बनाया जाएगा और स्थानीय संसाधन प्रबंधन या स्थानीय संपर्क अधिकारी के रूप में जोड़ा जा सकेगा। और ये पोर्टल विदेशी छात्र छात्राओं को भारत द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की पहुंच को व्यापक बनाने में मदद करेगा। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की टाइप थी एप्स एंड पोर्टल्स। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 एप्स एंड पोर्टल्स रिवाइज करवा देता हूं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? सही आंसर है दिल्ली राज्य ने। केंद्र सरकार ने कहां डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर ने। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने AP सेवा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने। कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है अनिल कुमार ने। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि आपके लिए जो हमारी मंथली ई-बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बाय कर सकते हैं।
और ये फ्रेंड्स हर एग्जाम के लिए हमारी मंथली ई बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। तो नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 में गुजरात ने बड़े शीर्ष राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण तथा नई पहल शामिल है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बड़े राज्यों की श्रेणी में जो टॉप 3 राज्य रहे हैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है केरल राज्य और तीसरे स्थान पर है पंजाब। और उसके बाद छोटे राज्य की श्रेणियों में जो टॉप 3 राज्य रहे हैं वे हैं, पहले स्थान पर है गोवा, दूसरे स्थान पर है त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर है मणिपुर। और इस रिपोर्ट के जारी करता है नीति आयोग और मुख्यालय है नई दिल्ली। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। तो सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है और ये परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इस परियोजना का निर्माण गुजरात के बनासकांठा जिले में किया गया है और ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ ही दूरी पर स्थित है और सीमा पर्यटन सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करने और सीमावर्ती गांव से लोगों के प्रवास को रोकने में भी मदद करेगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधा अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है और ये ऐप नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 स्वर्ण पदक। तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल ने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके अलावा भारत ने 4 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। अब फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको पदक विजेताओं के नाम भी बता देता हूँ। अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो पहले स्थान पर है गोविंद साहनी, दूसरे स्थान पर है अनंत प्रहलाद चोपड़े और तीसरे स्थान पर है सुमित। और अगर रजत पदक की बात करें तो पहले स्थान पर है अमित पंघाल, दूसरे स्थान पर है मोनिका, तीसरे स्थान पर है वरिंदर सिंह और चौथे स्थान पर है आशीष कुमार। और कांस्य पदक की बात करें तो पहले स्थान पर है मनीषा, दूसरे स्थान पर है पूजा और तीसरे स्थान पर है भाग्यवती कचारी। और इसका आयोजन स्थल है फुकेत द्वीप थाईलैंड में। अब फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 12 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं। 11 अप्रैल 2022 को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 195वीं जयंती। और इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने कहां पर घेड़ मेले का शुभारंभ किया है? आंसर है पोरबंदर, गुजरात में। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार
वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है? आंसर है 93.6 गीगावाट क्षमता। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन से जुड़ने वाला तीसरा देश कौन सा बना है? आंसर है मेडागास्कर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज वाले प्रश्नों की रिवीजन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है शहबाज शरीफ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 11 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है पोखरण, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है मीनाक्षी लेखी ने, जो कि संस्कृति राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन, सीमा पर्यटन योजना और सीमा दर्शन योजना का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर है 3 स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2022 को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 195वीं जयंती। 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर घेड़ मेले का शुभारंभ किया है? आंसर है पोरबंदर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है? आंसर है 93.6 गीगावाट क्षमता। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन से जुड़ने वाला तीसरा देश कौन सा बना है? आंसर है मेडागास्कर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के डेली स्टैटिक जीके की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? आंसर है अकबर ने। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन, विटीकल्चर क्या है? आंसर है अंगूरों की खेती। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून को। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? सही आंसर है Mg। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था? आंसर है कोलकाता अधिवेशन 1911 में। अगला क्वेश्चन, कौन से विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 155। लास्ट क्वेश्चन, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पिछले महीने के करंट अफेयर्स की ओर। जैसे आज 12 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 12 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन,
आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? आंसर है झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहां शुरू किया गया था? आंसर है थूथुक्कड़ी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है हमारा भारत। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द रेट कार्यक्रम को शुरू किया है? आंसर है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल को कहां शुरू किया गया है? आंसर है थापर नगर, झारखंड में। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है रत्नाकर शेट्टी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले महीने के करंट अफेयर्स भी रिवाइज करवा दिए। अब चलिए चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट और रिवीजन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन हमारा, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को किसने शुरू किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी एम्बर ब्रेकन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हमारा, 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी रिया जादौन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एवीजीसी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन देश ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी अग्निपथ भर्ती प्रवेश। लास्ट क्वेश्चन हमारा, चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किसने शुरू किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उसके बाद हमने इसकी रिविजन्स भी की, स्टैटिक जीके का सेट भी किया और पिछले महीने का करंट अफेयर्स भी रिवाइज किया। और इसके साथ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कल वाले प्रश्नों का मैंने आपको टेस्ट भी और रिवाइज भी करवा दिया। फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।